नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट सर्टन पोर्टफोलियोज। अगेन हमको लाइक इंफॉर्मेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू दीज 8 पोर्टफोलियोज। हर एक का रिटर्न दे रखा है, हर एक का स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन एज 12%। सपोज देयर आर 3 इन्वेस्टर्स एक्स वाई एंड जेड। तो 3 इन्वेस्टर्स है एक्स वाई और जेड, who are prepared to tolerate a standard deviation of 15%। यानी तीनों तीन को अपने पोर्टफोलियो में रिस्क चाहिए कितना, 15% का। दे हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो उन्होंने डिसाइड किया है दैट से दे विल मेक इन्वेस्टमेंट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड रिस्की सिक्योरिटी। एक्स वाई एंड जेड हैव सिलेक्टेड द पोर्टफोलियो EFH रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स ने क्या इन्वेस्ट दैट इज डिसाइड किया है, वो ई और आर एफ का कॉम्बिनेशन करेगा। वाई ने क्या डिसाइड किया है, वो एफ और आर एफ का कॉम्बिनेशन करेगा। और जेड ने क्या डिसाइड किया है, वो एच और आर एफ का कॉम्बिनेशन करेगा। कैलकुलेट देयर रिस्क एंड रिटर्न, ऐसा हमको दे रखा है। भाई देखो रिस्क तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, रिस्क तो कहाँ फाइंड करने का है, हमको रिटर्न ही कैलकुलेट करने का है। आई वॉन्ट समबडी ऑफ यू टू टेल मी कि मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। मेरे को सिर्फ मिस्टर एक्स का आंसर बताइए आप। चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किया जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी। तो तीनों तीन इन्वेस्टर के लिए रिस्की सिक्योरिटी का वेट क्या होगा वो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। अगर हम लोग 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें से एक आरएफ है, बेटा वेट ध्यान, 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से एक आरएफ है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या समझा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट रिस्की सिक्योरिटी multiplying with standard deviation of the risky security। ऐसा हम लोग समझते हैं। सो वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 15%, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्की सिक्योरिटी। हमारे एग्जाम्पल में हमको 3 इन्वेस्टर्स दे रखे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। तो तीनों तीन इन्वेस्टर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी। देखो एज फार एज मिस्टर एक्स इज कंसर्न, उनके लिए क्या किया जाएगा, 15% डिवाइडेड बाय सिग्मा ई किया जाएगा। सर क्यों सिग्मा ई, क्योंकि मिस्टर एक्स जो इन्वेस्टर है वो ई और आर एफ का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मिस्टर वाई, उनके लिए क्या होगा, वापस 15% डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ किया जाएगा। सर क्यों ऐसा, क्योंकि वो अगेन आर एफ और एफ का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और मिस्टर जेड, उसके लिए वापस क्या होगा, 15% डिवाइडेड बाय सिग्मा एच किया जाएगा। ऋषभ पता चला आपको बेटा, एकदम श्योर, ओके। ना 15% डिवाइडेड बाय सिग्मा ई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिग्मा ई क्वेश्चन में दे रखा है 19%, सो डिवाइडेड बाय 19%। सेकेंड में 15% डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, बताइए तो सिग्मा एफ कितना है, 32%, थैंक यू। और लास्ट पे 15% डिवाइडेड बाय क्या है, 45। तो पहले में आंसर कितना था, 0.7895। सेकेंड में और लास्ट में, तो ये आ गया हमारा प्रपोर्शन किसका,
proportion in which we are going to make investment in the risky security. उसके बाद हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, उसके बाद हमको ऑटोमेटिकली बाकी का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा रिस्क फ्री का, और उसके बेसिस से हमको रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है. चलो रिटर्न फर्दर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे होगा, सिंपल वेटेड एवरेज होगा. तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे होगा, इट इज कैलकुलेटेड फॉर मिस्टर एक्स, वेट ऑफ ई इंटू रिटर्न ऑफ ई प्लस वेट ऑफ आर एफ इंटू रिटर्न ऑफ आर एफ. ई का वेट क्या दे रखा क्वेश्चन में, इट इज 0.7895. देखो ई का रिटर्न कितना दे रखा क्वेश्चन में, सॉरी 17. 1 माइनस 0.7895 इंटू रिटर्न कितना दे रखा, 12% है. सो व्हाट इज 0.7895 इंटू 17, या ओवरऑल आंसर आपके पास, ओवरऑल आंसर 15.95. मिस्टर वाई के लिए सिमिलर कैलकुलेशन होगा, वेट ऑफ एफ इंटू रिटर्न ऑफ एफ प्लस वेट ऑफ आर एफ इंटू रिटर्न ऑफ आर एफ. एफ सिक्योरिटी का वेट क्या है, 0.4688. देखो तो एफ का रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 80. What is overall answer? एच का वेट कितना है, 0.33 है, और रिटर्न 14.67. ना देखो बेसिकली हमारे पास अभी 3 इन्वेस्टर का डेटा है, एक्स वाई और जेड. उन्होंने क्या, दे हैव इन्वेस्टेड इन आर एफ एंड ई पोर्टफोलियो, RF and F portfolio, RF and H portfolio. सबका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना, 15%. सबका रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पहले का बताइए तो रिटर्न कितना है, सेकेंड का, लास्ट का. Dear students, you can already see that हमने हर एक का शार्प रेशियो फाइंड करके रखा था. देखो तो शार्प रेशियो कितना था, ई का, सेकेंड का और लास्ट का 1778. तो आप लोग देख सकते हो डेट से जो सीक्वेंस में, जो ऑर्डर में शार्प रेशियो है वही ऑर्डर में सबका रिटर्न है. रिस्क सबका सेम है, 15-15-15. रिटर्न किसका सबसे ज्यादा है, जो इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी जिसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा था उस पर इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न सबसे ज्यादा है, और जो सिक्योरिटी का शार्प रेशियो सबसे कम है
उसका आप देख सकते हो कि रिटर्न भी सबसे कम है. So we understand that say the return of the portfolio is say always following say the Sharpe ratio. Along with that, we can understand like this. Understand logically. Sharpe ratio is indicating risk taken for every 1 unit of return for every 1 unit of additional risk. वो क्या बताता है? रिटर्न फॉर एवरी 1 unit ऑफ एडिशनल रिस्क, वो ये बताता है. तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर से एज फार एज एफ पोर्टफोलियो ई पोर्टफोलियो इज कंसर्न, उसका शार्प रेशियो क्या है? 0.2631. इसका मतलब क्या होता है? दैट्स से फॉर एवरी 1 unit ऑफ एडिशनल रिस्क आपको इतना एडिशनल रिटर्न मिलेगा. आपने अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कितना लिया है? आपने 15% का रिटर्न लिया है, 15% का रिस्क लिया है, तो आपको इतना एडिशनल रिटर्न मिलेगा ओवर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. दूसरी सिक्योरिटी, उसका शार्प रेशियो क्या था? 0.1778. इंटू क्या करेंगे? 15%, तो ये आपको एडिशनल रिटर्न मिलेगा ओवर एंड अबाउट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. और तीसरी सिक्योरिटी का 0.1875 था, इंटू क्या करेंगे? 15 प्लस अगेन 12, सो यू कैन सी 14.8125. तो देखो ये 14.81 आ गया, 14.67 और 15.90. अगेन ये दैट इज ये क्वेश्चन करने के लिए हमने पूरा प्रोसीजर नहीं किया होता और हम लोगों ने कुछ ऐसा वर्किंग किया होता दैट 12% प्लस 0.2631 into 15, 12% plus 0.1875 into 15, 12% plus 0.1778 into 15. अगर हमने ऐसा किया होता ना तो भी ये आंसर हमारा आ जाता, विच इज एक्सेप्टेबल इन एग्जामिनेशन. Write down a note for the answer. Security having highest Sharpe ratio will have maximum return for any given level of risk. Full stop. It is security E in this example.